चलिए बेटा, अब देखो थर्ड चैप्टर हम करेंगे जिसमें हमने डिस्कस करना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट और उसका सिग्निफिकेंस। तो ये अच्छे से करना है आपने 2 मार्क्स के लिए, और फ्योल ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, पहले मैंने आपको ये बता दिया, ये जो हेड्स होते हैं वो बिल्कुल अच्छे से किया करो। सो दिस इज़ योर थर्ड चैप्टर जिसमें आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन कर चुके हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, कोई भी प्रिंसिपल आ सकता है जिसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। 14 प्रिंसिपल हमने किए हैं। याद रखना, यूनिटी ऑफ कमांड और डायरेक्शन में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्कालर चेन या अलग से गैंग प्लान पूछा जा सकता है। अब ये सब आपने लर्न कर लिए हुए हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको नहीं कह रही कि ये इंपॉर्टेंट है या वो वाला, ये आप सारे करोगे। उसके बाद में ये आ सकता है क्वेश्चन ऐसे जो डिफरेंट होते हैं वो अच्छे से लर्न किया करो कि इन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की यूनिवर्सैलिटी क्या है, मतलब यूनिवर्सली ये अप्लाई होते हैं या नहीं होते। स्मॉल, और तो उन्होंने आंसर यही दिया, चाहे स्मॉल है बिग ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह पे ये अप्लाई होते हैं। ऐसे कोई भी प्रिंसिपल पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। ये ज़रूर करना है कि प्रिंसिपल एक फैक्ट है बेस्ड प्राइमरी स्टेटमेंट, इसे डिस्कस करो। तो आप बताओगे कि ये प्रिंसिपल कैसे आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये कैसे आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, कैसे आपको मैनेजरियल डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, कैसे आपको परफॉर्मिंग करने में कि मैनेजरियल फंक्शन कैसे परफॉर्म करने उसमें हेल्प करते हैं। तो ये सारा चीज़ें आप बताओगे कि अच्छा, ये ज़रूर याद रखना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे ड्राइव हुए। मैंने क्वेश्चन भी एक डाला था कि ये एक्सपेरिमेंट के बाद एकेडमिक स्कॉलर के द्वारा फिर बनाए गए, पर पहले एक्सपेरिमेंट हुआ किसके ऊपर हुआ, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने किया एम्प्लॉयज़ के ऊपर। तो ये क्वेश्चन आपने अच्छे से लर्न करना है। फिर ऐसे ही बेटा 4 फीचर्स आ सकते हैं या क्या नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स है। अब ये मत समझना कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन इंक्लूड कर रही हूँ, पर बच्चे बात ये है कि ये भी 2 मार्क्स में आ सकते हैं। लेंथ कम बनानी होती है पर क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। ये ज़रूर करना कि क्या फ्यूल के प्रिंसिपल एंटी वर्कर है, मतलब वर्कर के अगेंस्ट है। तो आप यही बताओगे कि थ्योरेटिकली ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक प्लेस रखते हैं मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में। प्रैक्टिकली ये प्रिंसिपल वाइडली यूज्ड होते हैं जब हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, मैनेजर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है। पर जो फ्यूल ने प्रिंसिपल दिए हैं वो फाइनल नहीं है, और भी बहुत सारे स्कॉलर्स ने प्रिंसिपल दिए हैं मॉडिफिकेशन करके, चेंजेस करके। तो उन्होंने यही बोला है ये बेनिफिशियल है ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय दोनों के लिए। इन सच अ सिचुएशन इट इज़ रॉन्ग टू से कि फ्यूल के प्रिंसिपल एंटी वर्कर है, ये वर्कर के अगेंस्ट ही पर वर्कर के लिए, के हक के लिए ही देते हैं। जैसे इक्विटी प्रिंसिपल है, आप एग्जांपल दे सकते हो, इक्विटी में हम वर्कर को कहते हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट दो, तो ये एंटी वर्कर हो ही नहीं सकते बेटा। ये ज़रूर करना है। क्लासिफिकेशन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कैसे करते हैं, पूछ भी सकती हूँ मैं कि कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किसका क्या मीनिंग है। फिर आप बताओगे कि बैलेंस कैसे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में नीडेड है, ये तो आप पहले भी कर लोगे। डिफरेंसेस मैंने आपको बोला है कि अच्छे से करना है। अच्छा, अब एक आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा होगा, डिफरेंस आता है तो गूगल फॉर्म में हम ऐसे तो बना नहीं सकते। तो बेटा आपने क्या करना है, आपने सिंपली पहले अथॉरिटी का सारा एक्सप्लेन कर देना है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी का सारा एक्सप्लेन कर देना है। तो इसके ऊपर एक कॉमन लाइन देख के देन अथॉरिटी के बारे में एक्सप्लेन कर दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, क्योंकि अब पैराग्राफ के फॉर्म में ही आप डिफरेंसेस एक्सप्लेन करोगे इस बार, ठीक है। देखो, यूनिटी ऑफ कमांड और डायरेक्शन बहुत बार आया, और सिग्निफिकेंस आपके सिलेबस में वैसे ही अलग से टॉपिक दिया, तो ये आपने करना है। अब कल आपका बेटा चैप्टर 1, 2, 3 के 2 मार्क्स के क्वेश्चन का टेस्ट है। 3 चैप्टर अभी कर लो, कल 19th और 20th करवा दूंगी, ठीक है बेटा।